हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। व्रत कैसे करने चाहिए, कितने करने चाहिए, कब से उठाने चाहिए, व्रत में क्या क्या पूजा सामग्री चाहिएगी, सुबह की थाली कैसे लगानी है, शाम की थाली कैसे लगानी है और पूजा कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम थाली लगा लेंगे। तो देखिए थाली में यहाँ पे मैंने चंदन ले लिए हैं। आप अगर हो सके तो 3-4 प्रकार के चंदन ले लें। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं, सफेद वाला, अष्टगंध, लाल वाला, पीला वाला। आपको जो आसानी से मिल सके वो आप चंदन ले लें। उसके बाद देखिए हमने यहाँ अबीर लिया है, गुलाल लिया है, साबुत चावल लिए हैं चढ़ाने के लिए। चावल आप साबुत ही लिए, टूटे वाले ना लें। उसके बाद मैंने जनेऊ लिया है, रोली ली है तिलक के लिए, और कलावा ले लेंगे हम। तो आप ना अपनी थाली में जो भी सामान रखेंगे आपको वो इतना रखना है सामान कि आपका सुबह का और शाम का दोनों का पूजन हो जाए। ना उससे ज्यादा होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए। साथ ही में मैंने यहाँ पे चरणामृत ले लिया है, प्रसाद भोग के लिए चीनी ले ली है और कुछ फूल ले लिए हैं, और आंकड़ा, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, जो भी चीजें आपको आसानी से मिल जाए वो ले लें। लेकिन आप जो है ना ये बेलपत्र जरूर लें। आप अपने हिसाब से 5-7 गिनती में कितने भी ले सकते हैं। अच्छे से साफ कर लीजिएगा और देखिएगा कटा हुआ टूटा हुआ ना हो, साबुत हो। और इसके ऊपर आप चंदन से जो है ओम वगैरह लिख सकते हैं या राम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें दिया लेना है। दिया आपको अपने घर से ही लेके जाना है। कुछ लोग गलती करते हैं, जोत ले जाते हैं, दिया मंदिर का लेते हैं। ऐसा नहीं करना। दिया भी आपको अपने घर से ही लेके जाना है। मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं। साथ ही में हमने स्नान के लिए यहाँ जल ले लिया है और जल में ही गंगा जल मिश्रित कर लिया है। थोड़े से काले तिल ले लेंगे हम बाबा को चढ़ाने के लिए, और साथ ही में कुछ भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, फल ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए। और साथ ही में हम ले लेंगे दक्षिणा, खुले पैसे ले लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हमने ये अपनी थाली तैयार कर ली है। और माचिस आप अपने घर से ही लेके जाएं। तो देखिए सुबह की हमारी थाली तैयार हो चुकी है। तो चलिए मंदिर में जाके पूजा करेंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत की जो पूजा है वो दोनों समय होती है, सुबह भी और शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी। लेकिन ये याद रखिएगा कि पूजा हमेशा जो है मंदिर में जाके ही की जाती है, शिवालय में जाके ही करनी है। पशुपतिनाथ व्रत जो है गिनती में 5 किए जाते हैं। वैसे तो आप साल के किसी भी सोमवार से इस व्रत को उठा सकते हैं। इन व्रतों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की भी मान्यता नहीं होती, यानी कि अंधेरे चांदन का भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप सावन माह से उठाते हैं तो वो अति उत्तम रहते हैं, क्योंकि ये वाला महीना तो हमारे बाबा भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। तो देखिए आप पहले दिन से ही ये निर्णय कर लें, संकल्प ले लें सोमवार वाले दिन सुबह स्नान आदि करके कि आज से मैं ये व्रत उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ। उसके बाद हमें शिवालय में जाके इसका पूजन करना होता है। तो देखिए पुरुषों की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर महिलाओं की 5 की गिनती के बीच में कभी जो है तबियत खराब हो जाती है और आपका व्रत नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप व्रत करेंगे तो सही, लेकिन वो गिनती में नहीं गिना जाएगा। आपने व्रत छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है, लगातार करने होते हैं। पर आपके 5 व्रत वही गिने जाएंगे जो आपने अच्छे से साफ सुथरे होके शिवालय में पूजा की है वही। और जिस मंदिर में आपने पहले दिन पूजा की है आपको उसी मंदिर में पूजा करनी होती है। आप अलग अलग बदल के मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नियम है जिनका हमें अच्छे से जो है पालन करना होता है पशुपतिनाथ व्रत में। उसके बाद देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह थाली लगा के आपको लेके जानी है। उसके बाद आपको शिवालय में जाके पूजा करनी है, शिवलिंग पे अभिषेक करना है और पंचामृत से स्नान करवाना है अच्छे से जो है इस तरह से। और जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप दक्षिण दिशा की तरफ से इस तरह से जो है अभिषेक करें। चाहे आप पंचामृत चढ़ाएं, चाहे फिर आप स्नान कराएं अच्छे से। और आप जब पंचामृत चढ़ा देते हैं ना, उसके बाद अच्छे से आपको साफ पानी से फिर से बाबा का जो है स्नान कराना होता है, ताकि जो भी आपने चढ़ाया वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आपको उनका श्रृंगार करना होता है। तो जो शिवलिंग होता है ना उसके पीछे से, जैसे कि अभी आपने देखा, पीछे से वहां से चढ़ाना है आपको। जलहरी की तरफ से जल कभी भी नहीं चढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से आप अच्छे से जो है अभिषेक कर दें, जल वगैरह से अच्छे से बाबा का स्नान करा दें। और ऐसा माना जाता है कि जितने अच्छे से आप बाबा को इस तरह से रगड़ते हैं ना, जहाँ पे हस्त कमल होते हैं माता पार्वती के, वहां से अच्छे से शिवलिंग को जितने अच्छे से आप स्नान कराते हैं, आपके हाथों की लकीरें उतनी ही चमकती हैं। आपके सारे कष्ट दोष सब जो है ना दूर होते हैं, ऐसा कहते हैं। इससे आपके जो है स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होती है। पति भगवान को तिलक कर दिया है, लाल रंग का पुष्प चढ़ा के उनका पूजन कर लिया है सर्वप्रथम। उसके बाद हम चंदन से बाबा का श्रृंगार कर देंगे। तो यहाँ मैं अष्टगंध चंदन लगा रही हूँ। आपको सफेद चंदन मिले, पीला चंदन हो, अष्टगंध चंदन हो, कोई भी चंदन हो, आप उनसे बाबा का श्रृंगार कर दे। बाबा को तो सभी चंदन बहुत प्रिय है, उनसे उनका श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद मैं जनेऊ पहना दूंगी। तो इस तरह से आप जनेऊ पहना दें। और ये वाले शिवलिंग पे देख सकते हैं आप भोले बाबा की मूर्ति उभरी हुई है। नहीं तो आप यहाँ पे जो है त्रिपुंड बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, अच्छे से उनका श्रृंगार कर दें। उसके बाद देखिए बेलपत्र की चिकनी तरफ आप थोड़ा सा चंदन लगा के बाबा के ऊपर जरूर से अर्पित करें। 11, 21, 31 आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। और जब आप पूजा करें तो आप ध्यान रखें कि आप शिवलिंग के पीछे से खड़े होकर पूजा करें, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और भी जो हमारा शिव परिवार है उनको भी हम इस तरह से बेलपत्र अर्पण कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने शिवलिंग के ऊपर जो है फूल अर्पण कर दिए हैं। सफेद रंग के फूल अति प्रिय होते हैं भोले बाबा को। साथ ही में धतूरा, धतूरे के फूल, शमी पत्र, धतूरे के फूल, भांग, जितनी भी चीजें भोले बाबा को प्रिय हैं, आप उनमें से जो भी जुटा पाए सरलता से आप उन सबको भी भगवान को जरूर से अर्पण कर दें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं अर्पण कर पाएंगे तो आपकी पूजा में कमी रह गई या फिर आपका व्रत संपन्न नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी चीजें आप सरलता से जुटा पाए, आसानी से आपको मिल जाए, आप वो जरूर जुटा लें। और बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर उसका आप प्रबंध करें तो आप जरूर से कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े से अक्षत यानी कि चावल चढ़ा दिए हैं, ये भी आप जरूर से चढ़ाएं। और याद रखें कि आपके अक्षत जो है वो टूटे हुए बिल्कुल ना हो, साबुत ही होने चाहिए। आपको पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएंगे जहां पाठ पूजा का सामान मिलता है। आप अगर वहां भी कह देंगे ना पूजा के लिए अक्षत दे दो तो वो भी आपको दे देंगे। उसके बाद मैंने फल चढ़ा दिए हैं, तो जो भी हमारे मौसमी फल होते हैं यानी कि सीजनल फ्रूट होते हैं वो चढ़ा दें। साथ ही में मैंने यहाँ दक्षिणा चढ़ा दी है। और काले तिल अगर आपके पास हो तो आप जरूर से जो है भोले बाबा पे काले तिल अर्पण कर दें। इस तरह से अच्छे से हम भोले बाबा का श्रृंगार कर देंगे। उसके बाद हम पार्वती मैया का पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैया को मैंने तिलक कर दिया है, उनकी मांग भर दी है। फूल हो तो आप अच्छे से फूल वगैरह अर्पण करके उनको जो है अच्छे से पूजन कर लें। आप चाहे तो उन्हें चोला यानी कि वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद हम अच्छे से नंदी भगवान का पूजन कर लेंगे। पशुपतिनाथ व्रत में भगवान नंदी का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान नंदी ही हैं जो हमारी मनोकामनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। वही जरिया है, वही माध्यम है। तो आप उनका अच्छे से पूजन करें, उन्हें बोलें अपनी मनोकामना पूजन करते समय। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो देखिए घर से ही हम यहाँ पे देसी घी का दिया लेके आए थे, आप भी अपने घर से ही दिया लेके जाएं। कई लोग क्या करते हैं, जो मंदिर में दिए रखे होते हैं उसी में अपनी जोत लगा देते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको घर से ही दिया लेके जाना है। प्रेम पूर्वक हम यहाँ आरती कर लेंगे, सभी भगवानों को आरती दिखा देंगे। उसके बाद खाली हाथ आपको नहीं आना है। जलहरी में से जो जल निकलता है ना, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अच्छा होता है। वो अपने लोटे में आप ले लें, थोड़ा सा उसको लेके आए। उसके बाद जलहरी को चुचकार ले, भगवान को चुचकार ले और माता रानी से सुहाग लेना तो बिल्कुल ना भूलें। माता पार्वती की मांग में से आपको मांग भरनी है। उसके बाद आपको नंदी भगवान को अपनी मनोकामना बोलनी है और उसके बाद सभी भगवानों के इस तरह से पैर छू लेने हैं और भगवान से इस तरह का आग्रह करना है कि हे भगवान, मेरी जो मनोकामना है उसे शीघ्र से शीघ्र आप जो है सुनिए, उसे पूर्ण कीजिए। उसके बाद हम घर आने के बाद जो हम थाली लेके गए थे उस थाली को हम अच्छे से ढक के रख देंगे, क्योंकि हमें शाम को भी इसी थाली से हमारा पूजन करना है। तो अब शाम की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए शाम के समय आप भोग प्रसाद में कुछ भी बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ हलवा बनाया है, आप हलवा भी बेसन का, सूजी का, आटे का, किसी का बना सकते हैं। आप पूड़े बना सकते हैं, चीले बना सकते हैं, कोई भी मीठा भोग आप बना लें, लेकिन आप भोग घर पे ही बनाएं। बाहर की चीज आपको नहीं यूज करनी है, घर पे ही बनाना है। तो चलिए थाली लगा लेते हैं शाम की हमारी। तो देखिए सुबह हमने चंदन तिलक वगैरह इसीलिए 2 समय के लिए थे कि जो हमने सुबह पूजा करी थी, फिर उसके बाद उसी थाली से हमें शाम को पूजा करनी है। तो देखिए जल वगैरह तो हमारा खत्म हो गया, इसे हम रख लेंगे साइड में। और ये जो हमने हलवा बनाया है या जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया हो, आप एक बड़े बर्तन में या डोंगे में इस तरह ले लें। और साथ में आपको 2 डोने या बर्तन कुछ और भी चाहिएगा। वैसे डोने ही लीजिएगा, बर्तन तो आप मंदिर में नहीं छोड़ के आएंगे, तो इस तरह के डोने ले लें, या फिर आप जो है पत्तल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और आपको ये 3 जगह भाग करना है, लेकिन घर से करके नहीं ले जाना है, वहीं जाके करना है मंदिर में। और हमें साथ में चाहिए 6 दिए। तो देखिए मैं यहाँ पे देसी घी के दिए ले रही हूँ, आप चाहें तो किसी तेल वगैरह के भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने 6 दिए लेने हैं। और ये 6 दिए आप चाहें तो मिट्टी के ले सकते हैं, हर बार आपको नए लेने हैं। लेकिन अगर आप हर बार नए मिट्टी के नहीं लेना चाहते तो आप घर में आटा गूंद के टाइट टाइट बिना नमक का अलूना आटा गूंद के उसके भी दिए बना सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमें श्रृंगार में सामग्री लगेगी बाबा के, जो हमें चढ़ाने के लिए चाहिए, फूल वगैरह, धतूरा वगैरह, बेलपत्र वगैरह, वो सब चीजें ले लेंगे हम। कई मंदिरों में तो देखिए शाम के समय श्रृंगार करने देते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में शाम के समय श्रृंगार नहीं करने देते, क्योंकि पंडित जी श्रृंगार करके रख देते हैं ना, तो वो बार बार जो है जल चढ़ाएंगे तो खराब होता है। इसीलिए आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा मंदिर का चयन कीजिएगा जिसमें आप शाम के समय भी श्रृंगार कर दें। नहीं तो आप बस सारी चीजों का छींटा देके भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने चरणामृत फिर से बना लिया है, साथ ही में जल का लोटा फिर से भर लिया है हमारे बाबा को स्नान वगैरह कराने के लिए। और ये हमारी है शाम की थाली। तो चलिए अब इसको भी ले चलते हैं। थाली लगा ली है, हम आ गए हैं मंदिर में। तो देखिए शाम के समय कई मंदिरों में जो है श्रृंगार और जल अभिषेक मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छा सा श्रृंगार कर देते हैं तो वो खराब ना हो, इसीलिए मना कर देते हैं। तो आप देख लीजिएगा कोई ऐसा या तो मंदिर का चयन करें आप, जिसमें आप शाम के समय भी श्रृंगार और पूजा अर्चना अच्छे से कर सकें। और अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई नहीं, आप छींटा दे सकते हैं, या जो मटकी लगी होती है ना शिवलिंग के ऊपर, आप उसमें जल अभिषेक कर सकते हैं। और बाकी आप जो है हल्का हल्का सा श्रृंगार कर सकते हैं। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस मंदिर में आप पहले दिन पूजा करेंगे, 5 के 5 व्रत में आपको उसी मंदिर में पूजा करनी होती है। जिस तरह से हम सुबह अभिषेक करते हैं, पहले जल से, फिर कच्चे दूध या पंचामृत से और फिर से जल से,
सेम उसी तरह से आपको शाम के समय भी जल अभिषेक करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर नहीं आपको करने देते हैं तो आप हल्का हल्का सा छींटा भी दे सकते हैं। और अगर करने देते हैं तो आप खूब अच्छे से खूब साफ सफाई करके पहले उन्हें स्नान कराएंगे बाबा को, और उसके बाद उनका श्रृंगार करेंगे। और जब आप बाबा के ऊपर जल अर्पण करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तब आप अच्छे से मलमल के उन्हें अच्छे से पहले स्नान करवाएं। और जो ये पार्वती जी के हस्त कमल होते हैं, आप उन पे जो है थोड़ा सा इस तरह से रगड़ के अच्छे से साफ करें। ऐसा माना जाता है कि जब आप जलहरी पे हाथ फेरते हैं ना, तो आपकी जो किस्मत की लकीरें होती हैं, जो आपका भाग्य है, वो उदय होता है। आपके सारे दुख, कष्ट, रोग सब नष्ट होते हैं। उसके बाद आप अच्छे से श्रृंगार कर दें, चंदन वगैरह लगा के अच्छे से, और जो भी आप सामान लाए हों, सामग्री हो, वो सभी अर्पण कर दें। आपने जो सुबह सामग्री बचाई थी, वो सारी सामग्री आप अभी जो है अपनी लगा दें। उसके बाद देखिए बेलपत्र से अच्छे से श्रृंगार कर दें। उसके बाद हमें दिए दान करने होते हैं। तो देखिए हम जो 6 दिए बना के लाए थे, पहले हमें 6 के 6 दियों को यहाँ पे रखना है, आसन दे देना है। चाहे तो आप अक्षत से दे दें, चाहे तो आप फूलों से दे दें। ऐसा नहीं करना आपको कि 5 दिए रख दें और छठा आपका थाली में ही रह जाए, नहीं, पहले आपको 6 के 6 दिए यहाँ पे इस तरह से रखने हैं बाबा के आगे इस तरह से। और आप देसी घी के दिए बना के लेके जाएं, और अपने घर से ही लेके जाएं। आप कई बार क्या करते हैं, बत्तियां ले जाते हैं और दिए जो मंदिर में रखे होते हैं ना, उन्हीं में रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो प्रसाद आप बना के लाए होंगे, पहले वो आप यूं का यूं प्रसाद जो है वहीं पे रखें बाबा के सामने। और जब आप दिए जलाएंगे तो फिर आपको अपनी मनोकामना को बोलना है कि हे भगवान, मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत कर रही हूँ, और आप शीघ्र अतिशीघ्र मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, अपना आशीर्वाद हमें देना। इस तरह से आप 5 दिए तो जोड़ लेंगे। छठा दिया आपको नहीं जोड़ना है, 5 ही दिए जोड़ने हैं। लेके आपको 6 जाने हैं, लेकिन जोड़ने नहीं हैं। उसके बाद आप सिक्का चढ़ा दें, कोई दक्षिणा चढ़ा दें दियों के पास। उसके बाद जो आपने प्रसाद लिया था, उसके आपको 3 हिस्से करने हैं। जो भी चीज़ आप बना के लाए हैं, उसके बराबर बराबर 3 भाग कर लीजिएगा। तो घर से ही आप कोई डोने वगैरह कुछ इस तरह से लेके जाएं, क्योंकि ये आपको वहीं पे छोड़ के आना है। तो आप इस हिसाब से पहले अपने घर से तैयारी करके लेके जाएं, ताकि आप वहीं पे रख के आ सकें। तो देखिए मैंने 3 भाग कर लिए हैं। अब इन 3 भाग में से 2 भाग तो हम भगवान के आगे अर्पण कर देंगे, भगवान को भोग लगा देंगे। तो आप वहीं पे अपने भगवान को चढ़ा दें। और जो 1 भाग बचेगा आपके भोग का, वो आपको अपनी थाली में रखना है, वो आप घर पे वापस लेके आएंगे। और साथ ही में जो हमने 6 दिए लगाए थे, जिसमें से हमने 5 जोड़े थे, वो छठा दिया भी फिर से आपको अपनी थाली में रख लेना है। आप याद रखिएगा कि छठा दिया आपको थाली से एक बार उठा के भगवान के आगे ज़रूर रखना है। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेके उसे लेके जाना है। और आप चुचकार जरूर लें, जो दिया आपने जोड़े थे उन्हें चुचकार लें, प्रणाम कर लें बाबा की। अच्छे से आप आरती कर लें, दीपक से कर लें, या फिर आप कपूर से भी कर सकते हैं। अच्छे से धूप दीप दिखाते हुए आप भगवान की आरती कर लें, पूजा अर्चना कर लें, भगवान से क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, सद्बुद्धि देना, अपना आशीर्वाद हम पे इसी तरह बनाए रखना। उसके बाद आप अपना प्रसाद और अपना दिया लेके अपने घर आ जाएंगे। और जब आप अपने घर आ जाएंगे तो आपका जो मेन डोर है, जो दहलीज है, उसके आपको सीधी तरफ पे, जो सीधी हाथ होगी उस तरफ पे आपको जो है ये दिया जोड़ना होता है। तो दिया जोड़ने के लिए जो आप जलहरी से जल लाए थे, पहले उस जल से अच्छे से इस तरह छिड़काव कर लें। इस जल को आप अपने घर में भी छिड़कें, अपने बच्चों को भी इस जल से जो है छिड़काव करें। उनको जो है इसमें आंखों पे अपने बच्चों को भी जल लगाएं, बहुत अच्छा होता है ये जल। और आपकी पूजा की थाली में जो चंदन रोली वगैरह है, उससे आप थोड़ा सा स्वास्तिक बना सकते हैं, या इस तरह से लीप सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फूलों का या अक्षत का आसन देके जो हमारा छठा दिया था, उस दिए को हम हमारी चौखट के बाहर इस तरह से जोड़ देंगे। आपको 5 के 5 जो सोमवार हैं उनमें सेम इसी तरह से करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप चाहें अगर मिट्टी के दिए ना लेना चाहें तो फिर आप आटे के दिए भी ले सकते हैं। आटे के दिए बना लें आप, लेकिन उसमें नमक मत डालिएगा। उसके बाद आप अपने दिए को चुचकार लें, इस तरह से प्रणाम कर लें। तो देखिए इस तरह बहुत ही सरल तरीके से आप पशुपति नाथ के व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सभी वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और भी हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस मेरे चैनल पे है, उन्हें भी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम।